जी गर्ल्स, रिवीजन राउंड 2 का नेक्स्ट टॉपिक आपका है थ्योरम 12.5। ये आपका पेज 214 पर है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ये पहले थ्योरम का कन्वर्स है, राइट, उसको ऑपोजिट है। उसमें क्या था, उसमें ये था एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट, ये आपने प्रूफ किया था और बाइसेक्टर और वो पॉइंट बाइसेक्टर पे था। अब आपका ऑपोजिट है। अब आपके पास गिवन क्या है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, ये चीज़ गिवन है, जबकि ये पिछले में आपने प्रूफ की थी, राइट। अच्छा, सबसे पहले अब हमारे लिए थ्योरम की स्टेटमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक इसका गिवन और टू प्रूफ देखना। तो एक तो गिवन देख लेते हैं, एनी पॉइंट पी इनसाइड द एंगल ए ओ बी। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखें, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, ओके हो गया। अब वो कह रहे हैं एंगल ए ओ बी के दरमियान में कहीं पॉइंट पी है। ओके, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये दरमियान में पॉइंट पी है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी है ये इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी आर्म ओ ए से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है और आर्म ओ बी से भी ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। तो अब आपने कहा कि ये आर्म इधर डिस्टेंस इनसे इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री है जो जो भी पॉइंट आपका यहाँ से जाता है, और ये आपका पी आर, ठीक है, और ये पी क्यू, ये आपके अब इक्वी डिस्टेंट है, यानी ये इक्वल, ये आपको गिवन है, राइट। अब आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपके पास एंगल ए ओ बी गिवन है, इसके दरमियान एक पॉइंट है, ये भी गिवन है, और ये पॉइंट कैसी जगह पर है कि ये इसकी आर्म्स ओ ए और ओ बी से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि ओ पी आर और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ आपको गिवन थी। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसमें क्या है। कंस्ट्रक्शन हमारी ये है, ज्वाइन पी टू ओ, आपने पी को ओ से ज्वाइन किया, दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन, राइट। इस कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि आपका ये एंगल के अंदर दो ट्राइंगल्स मिल गई। एक ट्राइंगल मिली पी आर ओ, दूसरी ट्राइंगल आपको मिल रही है पी क्यू ओ। ठीक है, ये इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम देखते हैं गिवन हमने क्या लिखा, एनी पॉइंट पी लाइज इन साइड द एंगल ए ओ बी साइड दैट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, तो ये दोनों इक्वल हैं जी। इसमें पी क्यू जी, और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स कि पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ बी है और ऐसे ही पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ है। प्रूफ हमने क्या करना है, पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ सॉरी एंगल ए ओ बी पर है। आपकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन पी टू ओ। इस कंस्ट्रक्शन से आपको पास दो ट्राइंगल, जी बेटा इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन से आपके पास इस ट्राइंगल के अंदर, इस डायग्राम के अंदर दो ट्राइंगल्स आ गई। एक ट्राइंगल आ रही है पी आर ओ इन द triangle PRO corresponds to triangle PQO। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देखें हमारे पास क्या था कि हमारे पास एंगल सॉरी ओ एंगल आपके पास PRO और PQO आपके कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO है। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, और इसके साथ ही ये दोनों क्या हैं आपके, राइट एंगल्स भी हैं दोनों। राइट एंगल्स का हवाला हमें अगले स्टेप में पता चलेगा कि इसका क्यों हम ले रहे हैं। अच्छा जी, और साथ ही अब हम कहते हैं ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। गर्ल्स यहीं पर ही गौर करें, जब हमने राइट एंगल कहा तो ये राइट एंगल है और उसकी ऑपोजिट साइड, और ये भी राइट एंगल है और उसकी ऑपोजिट साइड, ये क्या कहलाती है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यानी ओ पी आपकी क्या हुई, ये आपका 90 डिग्री एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है, फिर हाइपोटेन्यूज कहलाती है, राइट। अच्छा, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और उसके बाद आपको गिवन है पी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, ये भी आपके पास क्वेश्चन में
गिवन था। अब गर्ल्स देखें, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज और ये साइड, इट मीन्स ट्राइंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQO। अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि आपका पोस्टुलेट बन रहा है HS पोस्टुलेट हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एंगल POR congruent to angle POQ। ये कैसे आपको मिला? जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स corresponding angles, these are corresponding angles of congruent triangles हैं, तो ये congruent हुए। अब गर्ल्स जब ये दो एंगल्स इक्वल हैं, और आप देखें कि जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये पॉइंट P इन्हीं एंगल्स पर आ रहा है, और जब एंगल्स इक्वल होते हैं और पॉइंट P उस पर आ रहा है तो इसका मतलब है ये बाइसेक्टर है। OP जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि P is on bisector of angle AOB। यहाँ आपका थियरम हो गया कंप्लीट। गॉट इट गर्ल्स? इसको बहुत अच्छा तवज्जो से तैयार करना है, ऐसे ही बहुत अच्छी शानदार प्रेजेंटेशन में अटेम्प्ट करना है। डायग्राम तवज्जो से बनानी है, प्रूफ का बॉक्स ऐसे अच्छा करके स्केल्स के साथ बनाना है, बहुत अच्छा तरीके से इसको करना है। शाबाश गर्ल्स।